तो ऐसा तो संभव है, ये होना ही था। आप लोग पैसा देकर राज्यसभा मेंबर बनाओगे, इसी तरीके से विधायक ना भाग जाए। किसी विचारधारा से तो वो जुड़े थे ही नहीं और वैसे ही वो चले गए। ऐसा जो माल है, चाहे वो झाड़ू के पास रहे और चाहे वो माल चला जाए बीजेपी के साथ, हमें क्या फर्क पड़ता है। देखो, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी सुचेत रहे। ऐसा ना हो कि आपके 50 विधायक एक दिन में ही बदल जाएं। ये तो सांसद गए हैं। जब पार्टी इस तरीके के फैसले लेगी, कोई मापदंड नहीं होगा जब उनको राज्यसभा बनाया गया, तो फिर ऐसा तो होना ही था, ऐसा तो संभव था ही। क्योंकि जब विचारधारा नहीं है, आप लोग पैसा देखकर, बड़ी इंडस्ट्री वाला देखकर, बड़ा कारोबारी देखकर आप लोग जब राज्यसभा मेंबर बनाओगे और उनसे कई तरीके की मदद लोगे, तो ऐसा तो संभव है, ये होना ही था। मेरे को तो चिंता है कि कहीं इसी तरीके से विधायक ना भाग जाए, क्योंकि कईयों को डर है, कईयों को पार्टी से रूठे हुए हैं, क्योंकि जिनका काम ही है, जो कोई विचारधारा से तो वो जुड़े नहीं थे, किसी विचारधारा से तो वो जुड़े थे ही नहीं, वो तो वैसे ही आए थे और वैसे ही वो चले गए। और मैं समझता हूं कि इससे सीख लेनी चाहिए अदर पार्टीज को भी, कि जब आप किसी व्यक्ति को नियुक्त करते हैं किसी पद पे और जहां उसको कोई चीज देते हो, तो उसका बैकग्राउंड जरूर चेक कर लेना चाहिए, उसकी विचारधारा जरूर चेक कर लेनी चाहिए। और हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन जो राज्यसभा मेंबर है, इनकी कोई रेलेवेंस पंजाब में तो है ही नहीं। हाँ, ये रेलेवेंस तो है कि ये पैसे वाले उद्योगपति हैं। इनके बारे में पंजाब में पहले ही कहा था कि वर्करों को बनाना था। जब ये बने थे, वॉलंटियर्स को बनाना था, झाड़ू वालों को ये बोला था। सब वॉलंटियर्स तो धक्के खाते रहे, किसी ने नाम सुने ही नहीं थे। ये नाम किसी ने सुने ही नहीं थे कि ये कौन है, कहां से है। अब राघव चड्ढा जी का कोई ताल्लुकात नहीं है पंजाब से, संदीप पाठक जी का कोई ताल्लुकात पंजाब से नहीं है, सानी साहब दिल्ली में रहते हैं, और रजिंदर जी जो भी हैं, अभी मेरे को उनके तो पुष्टि नहीं हुई है, जो भी गए हैं, अब पता नहीं है कौन कौन जा रहे हैं, 3 जा रहे हैं। तो सुना है वो लवली यूनिवर्सिटी वाले भी चले गए हैं। अब लवली यूनिवर्सिटी वालों ने तो चले ही जाना था जब ईडी आ गई है। कल को सरकार किसी की और हो, ईडी फिर दोबारा आ जाए, तब उनको फिर कहीं ले जाओ। ये तो होना ही था। विचारधारा का व्यक्ति नहीं चुनोगे तो ऐसा पार्टियों के साथ होगा। और पहले भी कहा है कि इनकी रेलेवेंस पंजाब में नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा जो माल है, चाहे वो झाड़ू के पास रहे और चाहे वो माल चला जाए बीजेपी के साथ, हमें क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारे साथ पैसे वाले तो है ही नहीं। हमारे साथ तो पंजाब के जुझारू लोग, आम लोग, नीचे। हमने किसको राज्यसभा मेंबर बनाया पता है? हमने एक हरियाणा के गरीब व्यक्ति को, दलित व्यक्ति को, यूनियन लीडर को बनाया हमने। उसका क्या ले लेगी ईडी? हमने राज्यसभा किसको बनाया? एक हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के जिला प्रधान को बना दिया। उसके पास क्या है? तो आपको निर्णय ये लेने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसी पार्टियां आ गई, सोच से कई बार लोग बेचारे झांसे से आ जाते हैं, तो और अच्छी बात है। इस माल के लिए बीजेपी को बधाई हो कि आपको ये ना लगे कि हमने पंजाब लूट लिया है। इनसे लोग नफरत ही करते हैं सब लोगों से, कि इनको बनाया क्यों गया था, इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क थे। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।